अब जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एआई जनरेटेड एक मैप, एक नक्शा जारी किया, जिसमें कनाडा को, वेनेजुएला को और ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से में शामिल दिखाया। तो दरअसल आज जो अमेरिका आज की तारीख में 50 प्रांतों, 50 राज्यों वाला एक बड़ा देश है, ये अमेरिका बना कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अगर संक्षेप में इसके बारे में बताएं तो दरअसल 1492 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की जो आज की भौगोलिक जमीन है उसको खोजा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 और वो इस मुगालते में, इस गलतफहमी में था कि वो ईस्ट इंडीज यानी भारत की तरफ के हिस्से में पहुंच गया है। हालांकि उसके बाद जब वो लौटकर 1493 में स्पेन वापस गया तो फिर वहां से धीरे धीरे स्पेन के लोगों ने अमेरिका के इस खाली, निर्जन, वीरान जगह पर जाकर के अपना कब्जा करना शुरू। बहुत कम आबादी अमेरिकन एबोरिजिनल्स की यहाँ पर रहती थी और उन सब लोगों को गुलाम बना लिया गया। और इस तरीके से स्पेन दुनिया का पहला देश था जिसने अमेरिका पर कब्जा किया, उस पूरे इलाके पर अपना अधिकार जमाया। और 16वीं शताब्दी तक आते आते वहां पर फ्रांस भी पहुंच गया। इस तरीके से स्पेन के बाद फ्रांस ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में अपना आधिपत्य जमाया, अपना कब्जा किया। और फिर 1700 ईस्वी तक बीतते बीतते वहाँ पर ब्रिटेन ने भी अच्छी खासी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। और इस तरीके से आज का जो अमेरिका है उसके ज़्यादातर इलाकों पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और कुछ हिस्सों पर फ्रांस और स्पेन। और इस तरीके से अमेरिका में एक मिली-जुली यूरोप की आबादी वहाँ पर धीरे-धीरे गुज़र-बसर करने लगी और वहाँ पर एक मिली-जुली यूरोपियन कल्चर, धीरे-धीरे एक यूरोपियन तहज़ीब व तमद्दुन का एक यूरोप की मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। वहाँ पर यूरोप की मिली-जुली आबादी धीरे-धीरे पनपने लगी, रहने लगी। और फिर जिस तरीके से ब्रिटेन ने वहाँ पर अपनी विस्तारवादी और औपनिवेशिक नीतियों को लागू करना शुरू किया, वहाँ के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वहाँ का एक बड़ा मशहूर मूवमेंट हुआ, जिसके बाद आखिरकार 1783 में 1783 में अमेरिका को आज़ादी मिली। इसके पहले 4 जुलाई 1776 आज़ादी का घोषणा पत्र जारी किया गया था और इसी घोषणा पत्र में अमेरिका को उसका आज का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम मिला था। और 1783 में आखिरकार अमेरिका को आज़ादी मिली 1783 में। और 1787 में इन 1787 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान लागू हुआ। 1787 में बना, 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1789 में 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। और इसके बाद 30 अप्रैल 1789, 30th अप्रैल 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। और यहाँ से फिर अमेरिका, जो उस समय 13 राज्यों वाला संयुक्त राज्य था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद 13 प्रोविंसेस, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते हुए आज 50 तक पहुंच गई, जिसमें कि 1803 में फ्रांस से लुइसियाना अमेरिका ने खरीद लिया। लुइसियाना को खरीदने से एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस से खरीद पर अमेरिका को हासिल हुआ। और 1848 में 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको युद्ध में जीतकर मेक्सिको पर भी कब्जा कर लिया। और इस तरीके से मेक्सिको के कब्जे में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था कैलिफोर्निया और टेक्सास का, वो भी अमेरिका में शामिल कर लिया गया। और इस तरीके से कैलिफोर्निया और टेक्सास भी अमेरिका में राज्य के रूप में शामिल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका
अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था जिस रास्ते पर कभी अ, यूरोप के औपनिवेशिक देशों ने अमेरिका पर शासन किया था। जिस तरीके से वहाँ पर ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस ने अपना कब्ज़ा जमाया था, जिस तरीके से ब्रिटेन ने अपने विस्तारवाद, अपने साम्राज्यवाद की नींव को फैलाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अमेरिका ने भी जो आस-पास के इलाके थे, अगर अपनी मर्ज़ी से अमेरिका में शामिल नहीं हुए, तो अपनी सेना को भेजकर ताकत के बल पर अमेरिका ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। जिसमें कि कैलिफ़ोर्निया का नरसंहार बहुत ज़्यादा इतिहास में जाना जाता है, सुना जाता है। और इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा ये जैसे इलाके थे, ये अपने आप अमेरिका से जुड़ते चले गए क्योंकि ये जानते थे कि हम कमज़ोर हैं और अमेरिका की फ़ौज की ताकत के आगे टिक नहीं पाएँगे और हम आज़ाद रह नहीं पाएँगे। इसलिए धीरे-धीरे उन्होंने ये सहमति बनाई और खुद को इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा ने अमेरिका में शामिल कर लिया। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीद लिया और इस तरीके से धीरे-धीरे अमेरिका में राज्यों की संख्या जिसमें अलास्का जुड़ने के बाद आज की तारीख में 50 राज्य हैं और अमेरिका अब वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और कनाडा को भी अपने एआई जनरेटेड मैप में अमेरिका का हिस्सा बता रहा है। ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप के देश और नाटो अपना क्या रुख इख्तियार करते हैं और इस पर आगे हम लोग बातचीत अगर विस्तार से करेंगे तो और दिलचस्प बातें आपको सामने हम बताते रहेंगे।